नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लेकिन सरकार चलाएंगे सम्राट चौधरी। बिहार में लागू होगा योगी मॉडल। गृह मंत्री बनते योगी अवतार में आए सम्राट चौधरी। अब बिहार में तैयार हो रहे 1000 बुलडोजर। योगी वाली सफाई बिहार में शुरू। 20 साल में पहली बार नीतीश कुमार ने लिया इतना बड़ा फैसला। ये सवाल हर किसी के मन में था कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो बिहार में योगी स्टाइल में बुलडोजर कैसे चलेगा। बिहार के लोग भी कह रहे थे कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बिहार में चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो नहीं, लेकिन बिहार में अब योगी मॉडल लागू होने जा रहा है। बिहार में जो भविष्यवाणी अमित शाह ने की थी उसे पूरा कर दिया है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनकर जो नहीं किया, आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। सीएम की शपथ लेने के बाद जब एयरपोर्ट पर नीतीश कुमार पीएम मोदी के इस तरह से पैर छू रहे थे तब भी कई सवाल थे, लेकिन अब इन सवालों के जवाब मिल गए क्योंकि गृह मंत्री बनते ही सम्राट चौधरी योगी अवतार में आ गए हैं। सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आते ही सबसे ज्यादा बेचैनी तेजस्वी यादव की बढ़ गई है, क्योंकि तेजस्वी यादव को पता है कि सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय आने का मतलब है यूपी के बाद अब बिहार में भी बुलडोजर चलना तय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब पहले की तरह शक्ति नहीं होगी। गृह विभाग या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई विवाद होगा तभी मुख्यमंत्री के पास आएगा, यानी गृह सचिव और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बीच विवाद की स्थिति में ही कोई मामला मुख्यमंत्री के पास आएगा। सारे फैसले अब सम्राट चौधरी लेंगे और इससे सबसे ज्यादा आरजेडी कार्यकर्ता डरे हैं। किसी भी राज्य में असली ताकत गृह मंत्री के पास होती है, इसलिए हमेशा गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं। जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं, एनकाउंटर के लिए पुलिस को खुली छूट देते हैं। ये फैसले योगी इसलिए लेते हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ गृह मंत्रालय खुद अपने पास रखते हैं। बीजेपी ने पूरे चुनाव के दौरान सिर्फ लालू यादव सरकार के जंगलराज को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन ये सच है कि बिहार में हालात सुधरे नहीं है। बिहार में माफिया और घुसपैठिया दोनों को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। शाह ने मुंगेर की एक रैली में कहा था कि आप सम्राट चौधरी को तारापुर से जिताइए और हम उन्हें बड़ा आदमी बना देंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद इतना तो तय हो गया था कि सम्राट चौधरी को एनडीए की सरकार बनने पर कुछ बड़ा ही मिलेगा। अब आगे क्या होगा उसे समझिए। शाह ने कहा था कि बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, रोहिंग्यों को खोज खोज कर बिहार से उठाकर बांग्लादेश में फेंका जाएगा और ऐसे फैसले लेने के लिए एक चेहरा चाहिए था जो योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह फैसले ले सके। नीतीश कुमार सुशासन बाबू तो हैं, लेकिन ये भी सच है कि रोहिंग्या मुसलमान और घुसपैठियों को लेकर उतना ज्यादा खुलकर नहीं बोल पाते हैं जैसा बोलना चाहिए, और अगर बोल ही नहीं पाते तो कार्रवाई कैसे करेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी वो सब करेंगे जो नीतीश कुमार करने से पीछे हटते हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन 20 सालों में कभी भी अपने पास से गृह मंत्रालय नहीं हटाया, लेकिन पहली बार बीजेपी को ये विभाग अब दिया गया है जिसका मकसद बहुत बड़ा हो सकता है। आने वाले वक्त में बिहार में सबसे पहले रोहिंग्या और घुसपैठियों पर यूपी की तरह ऑपरेशन चलेंगे और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। गृह मंत्रालय होने की वजह से सम्राट चौधरी पर ही बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की जिम्मेदारी है। लेकिन विडंबना देखिए, सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी से की थी। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन उनकी उम्र 25 वर्ष से कम होने की वजह से नवंबर 1999 में उन्हें पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2017 में बीजेपी में आए और बिहार बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे इस वक्त बन चुके हैं। इस खबर में कितना दम है ये तो पता नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने 1000 बुलडोजर तैयार करने का ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से बिहार के अपराधियों और माफियाओं में भगदड़ मच गई है। क्या आपको भी लगता है कि बिहार में भी योगी स्टाइल में एक्शन होना जरूरी है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लेकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।